यदि मान लो अपने को कहीं आ जाए 1 प्लस कॉस 2 थीटा ऑन साइन 2 थीटा, देखना ये सब क्वेश्चन भी छोटा छोटा है, बोलेगा इतना बराबर प्रूव करो कुछ। अभी हम क्वेश्चन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे तुमको याद करना है। अभी क्या 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा, तो फिर 1 प्लस कॉस आया कि नहीं, उसको क्या लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा को क्या लिखोगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 और 2 कटा, कॉस और कॉस कटा, तो कॉस बाय साइन क्या हो गया। तो तुमको क्या याद रखना है 1 प्लस कॉस 2 थीटा और नीचे है साइन 2 थीटा, इसको याद कर लो। ये किसके बराबर होता है कॉट थीटा, ये निकाल के दिखा है। अगर याद नहीं रहा तुमको इसका इंटीग्रेशन 12th में आएगा तो कॉट थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन आएगा तो कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, बहुत सारा चीज आते रहेगा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा क्या याद कर लिए कॉट थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाए ऊपर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस कॉस को क्या लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर, और नीचे साइन 2 थीटा को 2 साइन कॉस। देखिए साइन और 2 और कट गया, साइन का कॉस क्या हो गया tan। तो इसी टाइप का एक और होता है, ऊपर अगर माइनस हो जाए 1 माइनस कॉस 2 थीटा और नीचे साइन 2 थीटा ही रहे, जिसका वैल्यू कितना tan थीटा होता है। बात समझे क्या समझे। तो ये दोनों तो समझो, ये दोनों और ये दोनों, मतलब तुमको किसी भी हाल में नहीं भूलना है, तो नहीं भूलना है। इतना फॉर्मूला वापस से लिखो फिर से, और इसको एक बॉक्स में बंद करो, फिर से लिखो पूरा। लिखे सभी लोग, अगर बिना देखे लिखो तो अच्छा। देखो ये दोनों जो फॉर्मूला है ना, ये जो बॉक्स ऊपर वाला है, इधर देखिए, इसको एक स्टेप और भी तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा है, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये भी याद रखना है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो कहीं कहीं हम कॉस स्क्वायर के बदले ये यूज करेंगे और साइन स्क्वायर के बदले ये यूज करेंगे। कॉस स्क्वायर मतलब 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी करेंगे, लेकिन अभी भी करेंगे। यदि कोई हमसे बोले कि tan 22.5 डिग्री का मान निकालिए, ठीक है, 45 का आधा, ठीक है, जैसे ही आधा एंगल का फॉर्मूला निकालने बोल दे तो तुम आधा एंगल वाला फॉर्मूला सामने अभी जो लिखे हो सब वही है, उसमें tan थीटा वाला फॉर्मूला दे। अगर किसी को ये याद है तो वो लिखेगा तुरंत कि अपने मालूम है tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा। हमको tan में किसका मान निकालना है 22.5 का, तो थीटा की जगह रख देते हैं 22.5, 45/2 रख दिए। तो थीटा की जगह अगर 45/2 लिखे तो 2 थीटा क्या हो जाएगा 45, नहीं 45/2 का डबल। तो जहां थीटा है इसमें, इस फॉर्मूले में जहां थीटा है नाश्ता बन रहा, तो यहां रख दो 45/2 रख दिए। क्या हुआ, ये थीटा की जगह अगर 45/2 रख दिए तो यहां क्या रखना पड़ेगा 45, क्योंकि 2 थीटा तुम्हारा 45 है और नीचे भी 45 रख। इसको केवल सॉल्व करने के लिए निकल जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करना अपना क्या दिक्कत है, 1 माइनस कॉस 45 1/√2 और साइन 45 भी 1/√2। ऊपर वाले को सॉल्व करेगा तो √2 इधर आएगा, तो √2 माइनस 1 अपॉन √2, एलसीएम ऊपर वाले का √2 और नीचे भी क्या है उसको कट ही जाएगा, तो √2 माइनस 1 आ गया, tan 22.5 डिग्री का वैल्यू आ गया। इसी को उल्टा करने से क्या निकल जाएगा cot 22.5, देख लो 7.5 डिग्री का वैल्यू, साइन 7.5 का निकाल। अपने पास 4 फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, देख लो जरा। एक फॉर्मूला है tan थीटा, अभी निकाले, जब cot का निकालना होगा तो इसे निकालेंगे, जब साइन का निकालना होगा तो इससे निकालेंगे, और जब cos का निकालना होगा तो इससे निकालेंगे। याद रख लो दिमाग में, आधा एंगल वाला जितना भी चीज है सब इसी से निकल जाएगा। तो साइन 7.5 तो लिखोगे वी नो दैट, सब कुछ हम जानते ही हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ये लिखो सामने। स्क्वायर हटा देते हैं सर, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 का अंडर रूट, और इधर प्लस माइनस भी एक्चुअली आएगा, आएगा कि नहीं। जब हम स्क्वायर वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं
तो प्लस माइनस आता है कि नहीं उधर जाके, लेकिन माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो थीटा है वो 7.5 डिग्री लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी नेगेटिव वैल्यू किसी का देता नहीं है, देगा क्या, इसलिए माइनस वाला नहीं लेंगे, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, प्लस रहने तो बाद में लिखना, ठीक है, थोड़ी देर बाद लिखना, कोई दिक्कत नहीं। आप सुनो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ थीटा आ गया, अब हम इसी में थीटा की जगह क्या रख देंगे 7.5 डिग्री, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा 15, 7.5 का डबल, तो यहाँ रख दो 7.5, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह रख दो 15। अब कॉस 15 तो पहले ही याद करवा दिए हैं, तो साइन 7.5 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 15 का वैल्यू होता है √3 + 1 बाय 2√2 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट। बोलो क्या दिक्कत, इसको सॉल्व करते हैं आराम से, तो 2√2 इधर आएगा, तो 2√2 माइनस √3 + 1 डिवाइडेड बाय बताओ 4√2, चलो 4√2 देखो तो ठीक कर रहे हैं क्या, तो लग रहा सही है। यहां भी हम ब्रेक कर सकते हैं, जनरली किताबी भाषा जो है उसको चेंज करके रखा है, मतलब इसको ऊपर नीचे √2 से इंटू किया, तो साइन 7/2 इज इक्वल टू 2√2 माइनस √3 + 1, ये ऊपर वाला है और नीचे है 4√2, तो ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई पूरे को कंप्लीट को, और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर रहा, ठीक है। क्वेश्चन जो आया है ना उसके अकॉर्डिंग हम बदल देते हैं, बाकी हम यहाँ छोड़ देंगे तो कोई रोक थोड़ी रहा। तो √2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो √2 × 2√2 कितना होगा 4, ये 2√2 × 2 4 माइनस √3 × √2 √6, फिर माइनस 1 × √2 माइनस √2, बोलो बोलो, डिवाइडेड बाय 8 का अंडर रूट, ठीक है क्या ये, तो यानी कि साइन 7.5 7.5 डिग्री इक्वल टू 4 माइनस √6 माइनस √2 अपॉन, इसको अगर ऊपर वाले को हम केवल रूट में लिखते तो 8 का रूट क्या होता 2√2, तो यहाँ पे आके रोक देते हैं। ये साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू है, क्या वैल्यू है 4 माइनस √6 माइनस √2 का रूट अपॉन 2√2, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा, अपने किताब में भी है लिखा हुआ, क्वेश्चन ये आ जाएगा तुमको कि इफ साइन 7.5 डिग्री इज इक्वल टू रूट अंडर a माइनस, या ऐसे भी लिख देगा रूट अंडर √a माइनस √b माइनस √c डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं कुछ d√2 ऐसा, फाइंड a b c d, समझे। तो अगर इससे कंपेयर कर लें उसको तो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अब तुम √4 को अगले स्टेप में √4, ये जो 4 है अंदर में लिखा हुआ, इसको 16 का भी रूट लिख सकते हैं, तो 16 का रूट माइनस √6 माइनस √2 और नीचे हो गया 2√2, ये हो गया। तो ये जो √16 है वहां देखो रूट a लिखा हुआ, a की जगह क्या आ जाएगा 16, b की जगह क्या आ जाएगा 6 और c की जगह क्या आ जाएगा 2 और d की जगह भी 2, a b c d ये है कंपेयर, अगर कंपेयर करने की बात आई तो, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला तुमको याद रखना है, साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू क्या है रूट अंडर 4 माइनस √6 माइनस √2 ऊपर, नीचे 2√2, अभी भले याद होगा कल नहीं होगा, इसे लिख के चिपका लेना है, कहाँ जहां रहते हैं बैठते हैं सोते हैं वहां घर में। कॉट 7.5 कॉट वाला फॉर्मूला यहाँ लिखा था कि नहीं, अभी उससे बनेगा। 1 मिनट ट्राई लो, थोड़ा सा आगे बढ़िए, देखो कॉट 7.5 डिग्री, कॉट वाला फॉर्मूला लिखोगे कि नहीं, कॉट वाला फॉर्मूला क्या जानते हो, ऊपर प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ठीक। याद नहीं हो तो सोचेंगे कैसे, कॉट निकालना है तो ऊपर कॉस चाहिए, तो 1 प्लस कॉस वाले में 2 cos स्क्वायर होता है, तो कॉस बचेगा वो कटने पर, इसलिए ऊपर प्लस वाला, ऐसे सोचोगे बार बार तो याद होना है ही। इसी में हम थीटा की जगह क्या रखेंगे 7.5 डिग्री, तो ऑटोमेटिक 2 थीटा हो जाएगा 15, ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है ना। तो अब कॉट 7.5 कोई दिक्कत नहीं है, आधा से अधिक बच्चा नहीं आया, ठीक है। कॉट 7.5 इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा 15 एंड साइन 15। अब cos 15 का मान जानते हो कि नहीं,
1 प्लस √3 प्लस 1 बाय 2√2 अपॉन साइन 15 √3 माइनस 1 बाय 2√2। तो cot 7.5 इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो 2√2 इधर आएगा। देखो ध्यान से देखो, थोड़ा सा लगेगा लेकिन बहुत काम का चीज है, वहां के आगे बढ़ाते हैं इसको, ठीक है वहां तक। तो √2 इधर आया प्लस √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। नीचे का एलसीएम क्या होगा 2√2 और इसका भी कट ही जाएगा, हटा देते √3 माइनस 1। अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं, यहां तक सभी लोग आ गए हैं। तो cot 7.5 इक्वल टू, अरे बहुत लोग बातें कर रहा है, इधर देखो ना, जब बता रहे √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से इंटू करते हैं और ऊपर भी √3 प्लस 1 से इंटू करते हैं, करते हैं इंटू करने चालू कर दो। तो 2√2 इंटू √3 अस्ते से रूट करते, 2√2 इंटू √3 √2 √6 तो 2√6, ठीक है ना। फिर 2√2 इंटू 1 तो 2√2। अब इससे करेंगे √3 इंटू √3 3, फिर √3 इंटू 1 √3, 1 इंटू √3 √3, 1 इंटू 1 1। देखना यही है, बिल्कुल यही है। नीचे क्या हो जाएगा भाई, a प्लस बी a माइनस बी, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2। अब इसको अच्छा से लिखते हैं, 2√6 अकेला है, 2√2 अकेला है, √3 वाला भी 2 को है, तो 2√3 फिर 2√2 और 3 प्लस 1 4। अब ऊपर सब में 2 कॉमन है कि नहीं, तो 2 निकाल लो, 2 कटा देते हैं निकाल के, तो 2 निकाल लिए तो √6 प्लस √3 प्लस √2 प्लस 4, बोलो बोलो, डिवाइडेड बाय 4 से भी तो 2 निकला, चलो 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 और 2 कटा, तो आंसर क्या हो गया √6 प्लस √3 प्लस √2 प्लस 2। देखो देखिए इधर देखिए, इस 2 को हम अगले स्टेप में, ये जो 2 है अगले स्टेप में उसको √4 लिख दें, सब रूट में आ गया, तो तुम्हारा फाइनल जो cot 7.5 एकदम आया एग्जाम में, बता देना कभी भी काम में आ जाएगा। तो ये √6 चलो सबसे बड़ा लग रहा था, फिर उसके बाद क्या लगा √4, फिर उसके बाद √3। कितना अच्छा है याद करने में, 6 4 3 2 सब पे रूट लगा हुआ, ठीक है 6 4 3 2, 4 3 2 तो लगातार है, अरे 2 3 4 तो लगातार है, बस एक 5 का नहीं है, 6 का रूट है, याद तो सेट कर लो। 2 का रूट है, 3 का रूट है, 4 का रूट है और उसके बाद 6 का रूट है, सब प्लस में बीच। तो किसका वैल्यू आया, किसका आया cot 7.5 का, 7.5 का नहीं, cot 7.5 का। इसी प्रकार से किसका निकलेगा, उसको हम डायरेक्ट लिख दें, तुम निकालना tan 7.5 डिग्री का मान कैसे याद रखना है, तो पहला √6 ही रहेगा, ये सब ऐसा ही रहेगा, बस बीच वाला दोनों माइनस में आ जाएगा, √6 और √3 और सब प्लस में, 2 को प्लस 2 को माइनस, लास्ट और शुरू वाला प्लस में रहेगा tan वाले में, अब बीच वाला दोनों में माइनस। तो सेम है रिजल्ट, और इतना अच्छा रिजल्ट है कि तुमको याद रहना जरूरी है, इसको बढ़िया से लिखो। देखो क्वेश्चन क्या था कि tan थीटा इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, b बाय a। क्वेश्चन क्या पूछा है, a cos, ये लिखा है ना, देख लो एक बार ध्यान से, ये लिखा है कि दूसरा है, यही है, ठीक है a cos 2 थीटा। तो a cos 2 थीटा की जगह होता है 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan। अब हम इसमें क्यों बताएं भाई, tan 2 थीटा होता है, sin 2 थीटा होता है 2 tan अपॉन 1 प्लस tan। इसमें जहां जहां tan है वहां b बाय a रख दो ना, क्वेश्चन बन जाएगा। a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर का हो जाएगा b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, क्योंकि tan की जगह b बाय a रख दिए, नीचे भी tan की जगह b बाय a रख देंगे तो b स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस b 2 tan अपॉन, तो 2b बाय 1 प्लस tan स्क्वायर तो b स्क्वायर। इसको आराम से सॉल्व करेंगे तो आंसर आया a। अब हम क्या बताएंगे इसमें, इसको तुम एलसीएम लो, सॉल्व करो, बात समझ रहे हैं, इसको तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, a आएगा। ये क्यों क्वेश्चन दिए हैं, देखो इधर ऐसा क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, देखो इधर ध्यान से, यदि कहीं पे लिख दिया जाए कि tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, लिख दिया b बाय a, और a तुम्हारा 3 है, a cos थीटा, तो 3 cos 2 थीटा प्लस ऊपर वाला 4 sin 2 थीटा का वैल्यू अगर पूछ ले, यही आ जाएगा। समझे बात क्या बोलना, बात तो नहीं समझे, टेस्ट में भी आ जाएगा, तो उस समय तुम दिमाग, अच्छा अब हम तो पूछे इधर से, a आया है सब, tan थीटा इज इक्वल टू b बाय a cos 2 थीटा प्लस b sin थीटा, a ही आंसर आएगा। ए नहीं आया तो गलत आया, ये आएगा।
चेक कर लीजिएगा, b sin 2 थीटा, a sin 2 थीटा प्लस a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा, यही पूछे है ना। तो इसका आंसर ए ही आएगा, तुमको लाना है ये, नहीं आएगा तो हम चेक कर देंगे, कोई बात नहीं।